जी आगे मालवाड़िया। बताइए आप कौन हो भाई? हाँ रुक जाओ। बताइए कहाँ से आए हो? आप पूछिए आप कौन हो? हाँ। आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अट्ठा कट्टा पांच आपका पट्टा और बिजली का सलट्ठा आपको दिखाई नहीं दे रहा भाई? आपने तो पहली बार देखे यहाँ पर तुम हैं? हाँ हमको नहीं देख सकता है कोई। तो जब तो हम दिन में दिखते नहीं है, रात में गायब रहते हैं। रात में गायब रहते हो? हाँ दिन में दिखाई नहीं देते। अच्छा आप आए कहाँ से हो? जाइए बटेश्वर। हाँ बोलिए। आपके महाराज कहाँ हैं? महाराज महलों में है। महलों में क्या कर रही? महलों में बैठे हुए हैं, सभा में बैठे हुए हैं, सभा कर रहे हैं। और क्या? अपने महाराज से जाकर के कह दो। बोलिए। मथुरापुरी से देश दीवान जी का आगमन हुआ है। देश दीवान जी। आपका नाम देश दीवान जी है? हमारा नाम देश दीवान जी। सबको दिखाते हैं जेल की दीवान जी है ना। अच्छा भाई हमको वक्त देना ठीक है? चलो ठीक है सबसे पहले ले जाऊंगा। चलो ठीक है हम जाते हैं अभी कहते हैं। महाराज की जय हो। कहो मंत्रीवार क्या समाचार है? महाराज कहो। आपके पास देश दीवान जी आए हैं। क्यों नहीं? क्योंकि महामंत्रीवार अगर देश दीवान जी आए हैं तो उनको आदर के साथ अंदर लगा कर लाइए। ठीक है जाओ जल्दी। आइए दीवान जी, आपको महाराज ने याद किया है। महाराज मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। कहिए दीवान जी आज इसलिए आए हो और जो महाराज उग्रसेन को राजपाट कैसा चल रहा है? सभी ठीक चल रहा है महाराज उग्रसेन का। अच्छा महाराज आपके पास में आपके मित्र ने, जो आपका मित्र है कंस जी, उन्होंने मुझे भेजा है आपके पास में। किस लिए? आपका तिलक करने के लिए। किसका? आपके साथ अपनी बहन देवकी का विवाह आपके साथ नहीं करना चाहते हैं। दीवान जी कहिए। आप जानते हो हाँ कि हमारी 6 शादी पहले से हो चुकी है। 7 में और इसलिए नहीं इस समय विद्या अध्ययन कर रहे हैं हम शादी नहीं कर सकते। 7 में और कर लो। आपको मालूम है मेरी शादी क्या हो चुकी है? हमारी क्या शादी होगी? मेरी शादी हो गई 10। 10? हाँ 10 शादी हो चुकी है। 11वीं करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा हाँ फिर क्या हुआ? और आगे बताएंगे तुमको पूरी कहानी। ऐसा सुनो। हाँ महाराज ने और आपके पास में भेजा हूँ ना। हाँ महाराज ने आपके पास में एक पत्र और भेजा है। क्या? राजी से शादी कर ले तो ठीक है, नहीं तो हमारी तलवार में अभी जंग नहीं लगी है। यानी हमारे मित्र ने ये भी कहा है युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। क्यों नहीं महामंत्री? हाँ कर लो। क्योंकि आप ही जानते हो दीवान जी जो तुम्हारे महाराज है कंस, हाँ वो हमसे बलवान भी है और उनके पास में सेना भी ज्यादा है। समझ जाओ। इसलिए हमको शादी स्वीकार है। स्वीकार चलो हमारे साथ में। साथ में चले और क्या? आइए दीवान। बराती को तैयार कर लो। बराती को तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए मट्टी तेल के समोसा, गुड़ की चाय सबके लिए बनवा रहा हूँ। पहले बरातियों को पूछ लो नाश्ता के लिए क्या क्या नाश्ता चाहिए, कहेंगे क्या क्या नहीं खाएंगे। सबके लिए देखो नाश्ता तैयार है। गुड़ की चाय, मट्टी तेल के समोसे। आपके लिए सब्जी क्या बनवा दूं? तो आपके लिए सब्जी ढेंचा की दाल लगवा देता हूँ। ढेंचा की दाल ठीक है। उनके सम्मान के लिए सभी लोग चले जाए। चलिए महाराज। आइए आइए मूर्ख हो
क्या कर रहा था रे तू? आप क्या कर रहे थे? ये हमारे बचपन के मित्र हैं। ये भी हम हमारे हमारे मित्र के गले लगकर के सम्मान कर रहे थे। ये भी हमारे बचपन का मित्र है, हम भी इससे मिल रहे थे। ये तेरा बचपन का मित्र और है? क्या खामोश। आ गया हो? माननीय रसदेव, कहो मित्रवर। आपको आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं मित्रवर, हमको आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। जो हमारे देवांग ने जो तुमको खबर सुनाई है वो स्वीकार है? क्यों नहीं, हमको स्वीकार है। क्यों नहीं? ब्राजील माननीय रसदेव, देवांग हमारी बहन देवकी को बुलाया जाए और कंत्रम नीतियों से विवाह किया जाए। क्या नहीं? बुआ जी का सखी के सहित दरबार में पधारना हो। चलो जी सतुमार सतुमार मेरी बहन देवकी और मान्य वसुदेव का गंधर्व नीतियों से विवाह होना चाहिए। कौन सी नीति से? कौन सी नीति से? गंधर्व नीति से। शीघ्रता से गंधर्व नीति से विवाह किया जाए। अरे माइक वाले बेटे कुछ कमा के खा ले। पकड़ो फूफा जी, पकड़ो। बोलो, निर्वेक मक्कर। ये क्या है? मंत्र। ये किसका मंत्र है? आप बोलो तो सही। नीक मेक मक्कर। ये हमसे नहीं बोलेगा। मार बीच में तुम टक्कर। शादी कराओ। चलो। ओम तर। ये कौन सा मंत्र मूड? अरे आप बोलो तो सही। हम नहीं बोले, हमको नहीं आता। शादी कैंसिल। कोई बात नहीं नहीं नहीं, शादी कैंसिल। बोलो। हाँ। आज के कितने कमर हाथ हैं? उनको हाथ उठाएं सभी। सबके लिए नाश्ता तैयार है। गुड़ की चाय, मट्टी तेल के समोसे सबके लिए तैयार है। हलवाई लगे, हाथ उठाएं। वीडियो वाले वीडियो बनाए, वीडियो बनाए और सभी हाथ उठाएं। सभी उठा लो। आप तो उड़ेंगे नहीं। सभी हाथ उठाएं। जोर से 3 दिन की बोलूं, जोर से ताली बजाना है। हेलो हाथ उठा। अरे भाई तुम भी हाथ उठा लो, उठा लो। मेरे भाइयों, मेरे भाई नाइयों, कम चौड़ी वाले हलवाइयों, सभी हाथ उठाइए। उठाए हाथ। 1 2 और 6। सुन जाओ मेरे भाई, शादी इनकी हो रही है, जल्दी तुमको मच रही है। हाथ उठाओ। 1 2 और 6। हाथ को छोड़ो, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? लीजिए फेरे कराइए। जब तक टेंट में डंडा रहेगा और डंडे के ऊपर झंडा रहेगा, ये मुस्टंडी और मुस्टंडा दोनों हमेशा सलामत रहेगा। कहिए। जाओ। दीवान, हमने अपनी बहन और मान्य वसुदेव का विवाह किया है। क्या नहीं? आज तक हम इतना दहेज देंगे कि आज तक नहीं किसी ने दिया होगा और नहीं कोई आगे दे सकता है। क्या नहीं? तो दहेज लिखा जाए। क्या नहीं? अभी देता हूँ। क्या देता हूँ? पत्थर का बहू खाते। अरे दहेज लिखा जाए। अरे बिल्कुल तो खिलाऊं महाराज, अपने बहू खाते को तैयार कर लूँ ना। क्या नहीं? क्या होता है? मेरे लिए चेयर मंगाऊं महाराज।
चेयर हाँ कहाँ से मंगाए? कुर्सी ला दो एक। अब कचहरी को छोड़ करके तेरे लिए चेयर लेने जाए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार टेबल बन जाओ टेबल बन जाओ। जितना बहुत नीचा बढ़ गया हैं? कौन सा नाम है? अकबरपुर को ऊंचा कर और हरदोई को नीचा कर। अकबरपुर को उठा अकबरपुर। चलो मुझे भी तेरे सामने मुंह कर चाय दे से शाबाश। ज्यादा छोड़ रहा है। आप बोले महाराज मेरे खुआ दीवार सबसे प्रथम हमारा श्रीनामा लिखा जाए। आपका श्री मामा खामोश! क्या बोला है हमने तुझसे? हंसने पे कंट्रोल। हमने कहा है कि हमारा श्रीनामा श्री मामा कैसे लिखा जाता है? आप बोलिए मैं लिखता जाऊंगा। अभी तक तुझे हमारे दरबार में रहते रहते इतना समय हो गया, श्रीनामा लिखना नहीं आया है। आप बोलिए महाराज महाराज श्रीनामा कैसे लिखा जाएगा? तुझे नहीं पता है? कैसे लिखा जाएगा श्रीनामा? श्री श्री 1008 श्री 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 क्या कहता है दीवार? श्री श्री 1008 श्री श्री महाराज कंस का ये हुक्म है कि अकबरपुर को ऊंचा कर। महाराज कंस महाराज कंस अपनी बहन देवकी के लिए दहेज दे आए हैं। अपनी बहन देवकी के लिए दहेज दे रहा है। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का। एक खजाना सोने का सामने मुंह कर लाग जाएंगे। अरे जिनको ज्यादा फेंक रहा है। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक बताइए। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हम अपने राज्य के लिए वापस जाना चाहते हैं। क्या कह रहे हो? पापी खाना चाहते हो? खाना नहीं मुराद, तुझे खाने की पड़ी रहती है हमेशा। और हम अपने राज्य के लिए वापस जाना चाहते हैं। हेलो, किस चीज का नाश्ता करना चाहते हो? आलू खाओगे, टमाटर खाओगे, भिंडी खाओगे, तोरी खाओगे? कैसे हम जाके बोलते हैं? कहो मान्यवर वसुदेव, क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हो? हे मित्रवान, अब हम अपने राज्य के लिए वापस जाना चाहते हैं। क्या कहा मान्यवर वसुदेव? कहो। आप यहाँ से विदाई चाहते हो? हाँ। वाह मान्यवर वसुदेव, अरे तुम अभी आए अभी चले, अभी तो मैंने दामन संभाला है। अरे तुम्हारी इस जाओ जाओ ने मेरा दम सा निकाला है। अभी आपने देखा क्या इस मथुरा मंडल में? आप और ठहरिए, मैं आपको होली गेट दिखाऊंगा, पहलवानों का अखाड़ा यमुना बाग में घुमाऊंगा। आप और कुछ समय और ठहरिए। नहीं मित्रवान, क्योंकि इस समय हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी तो बन चुकी है। फिर कभी आएंगे, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि वो घर जाके पूरे होते हैं, इसलिए हम जाना चाहते हैं। तैयार करो। ठीक है मान्यवर वसुदेव, यदि आप नहीं मानते हो, मैं जानता हूँ कि विवाह के बाद कुछ ऐसी रीतियां होती हैं कि अपने घर जाके पूर्ण होती हैं। दीवान महाराज, कुछ पंखा फंखा की व्यवस्था क्या करो? दीवान करिए। मैं आज मुझे तैयार किया जाए। मैं आज शाम अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए जाऊंगा और मेरी बहन देवकी को बुलाया जाए। बुआ जी का प्रधान ना हो। मैं मायके से ससुराली के लिए जा रही हूँ भैया, मुझे भूल मत जाना भैया, मुझे जल्दी बुलाना। सुनो भैया, अरे जाती है भैया बहना तेरी,
देवता करेगा तो भगवान का अवतार किस प्रकार होगा। जिस समय भगवान कंस अपनी बहन को विदा करता है तो आकाशवाणी हो जाती है, जब चला रथदेव की आप वो रथवान, पहुंचावन अभिषेक चो चलो सहज अवमान, टीकर विशाल हो तो वही आकाश से होए कंस तिरकार, देव की तो सच्चिदानंद। राजा कंस तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी उखड़ा रही है कि सब में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। कौन बोला, कहां से बोला, आगे किसने शब्द सुनाया है। मैं जली सी चमक कोठी मिल पायो, काल सी से पारो छाया है। अरे मैं उठाकर फेंक दूं, मैं उठाकर फेंक दो, यदि पर्वत भी हो सामने, अरे समुद्र में सूख जाए, यदि मेरा नाम से बोलने वाले कौन है। जो मैं कुछ समझा रहे, यदि तू योग्य है तो आकर मेरी तलवार का सामना कर, योग्य है तो दोबारा सुनो कौन है, क्या बात है। सुन ले हम देवताओं की दूसरी वाणी। देव जी के जगह में इतना खुशहाल है, देव जी का अष्टमलाल तो होगा तेरा काल है, काल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन छठेवाड़ी है, ठेलवाड़ी कभी असत्य नहीं होती, सत्य होती है। जिस बहन देवकी को, अरे मैंने जिस बहन देवकी को हार समझा था गला अपना सजाने को, अरे वही बिछड़ेली नागिन बन बैठी आज मुझे काट खड़े थे। अरे घर में ही आग लग गई, आज घर के ही चिराग से मेरे काल को जन्म देने वाली बिछड़ेली नागिन, तेरा स्थान मेरी सड़क के नीचे है। भैया भैया मेरा कोई दोष भैया नहीं, तेरा कोई दोष नहीं है भैया, मेरा कोई अपराध भैया नहीं, तेरा कोई अपराध। क्या भैया आपका मस्तक फिर गया है भैया। हाँ हाँ, ये मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक ये फिरा हुआ मस्तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, जब तक शांत नहीं होगा। भैया मैं न्याय चाहती हूँ भैया। मैं एक अन्यायी हूँ भैया, एक मैं अबला गाय हूँ भैया। मैं एक भूखा सिंह हूँ भैया। मेरी चूड़ियों को देख, मेरी पैर की मामा को देख, मेरी मांग के सिंदूर को तो देख भैया। देख चुका तेरे हाथों की चूड़ी, पैरों का मावर, मांग का सिंदूर। इस वक्त मेरे लिए हालात बस बन चुका है। बस आश्चर्य काटा बनी फटकुड़ी सुमन की, आज बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। हाँ चलेगी, बड़े भाई की खड़क गर्दन पर बहन की, कैसूंगा प्यारी आज तेरे भक्त जीवन की। बात की डाली कभी फूलती फलती नहीं, कागज की नाव कभी दरिया में चलती नहीं। जो चलाता है सारे जग को, चलाएगी उबल करके तेज अग्नि को बुझाने को। दिखाकर तेज बल छत्रधारी का, मुझे भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी, किस चक्रधारी की बात करती है देवकी? तू जानते हैं वो चरण भी धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में, अरे मेरे ही भैंसे सोता है वो खेल सागर में।
ओ भैया इस जग से मुझे मिटा दो। भैया ये खड़क नीचे की ओर क्यों की है, ऊपर की ओर उठा हम मेरे शीश को जुदा कर दे। देखता हो देवकी, आज तुझे कौन रचाता है, मानने के लिए तैयार हो जाओ। हम विश्वराज क्या माननीय वसुदेव, आप भी आना चाहते हो? हाँ राजन, क्योंकि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। वो किस तरह? वो इस तरह, क्योंकि ठहरे राजन, ये कैसे अत्याचार, अरे भाई होकर एक बहन पे तलवार का वार, तुम्हारे क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार। क्योंकि राजन नहीं है काम वीरों का जो कि चला स्तर तबला पर, और नहीं है काम वीरों का जो कि जटाए जो लबला पर, क्योंकि अभी तुम्हारी बहन रूपा मंडप के घर में है। जरा गौर कीजिए राजन, ये भला कंगाल भी कर्म है। वाह वसुदेव वाह, कहो किस कंगन की बात करते हो तुम? तुमने बांधा है। जो अभी मैंने बांधा था। हाँ अरे जब बांधा था, जब बांधा था, अब तोड़ूंगा और बदलूंगा। नहीं जरूरत इन हरी हरी चूड़ियों की, आज इनको भी फोड़ूंगा। एक बात भूल गया मित्रवर, बहुत सी। जिस समय अपनी बहन को तुम विदा करने के लिए जा रहे थे, आपने क्या कहा था कि इसकी आंखों में आंसू नहीं दे सकता हूँ, और आज खुद मानने के लिए तैयार हो गए। राजन ये अत्याचार और ये पाप मैं अपनी आंखों से कदापि नहीं दे सकता हूँ। क्या कहो? ये अत्याचार पापाचार नहीं दे सकते हो? हाँ राजा। इसका से सीधा सा उपाय है। क्या उपाय? अपनी आंखें को फोड़ लो और मुंह को मोड़ लो, जब तुम अत्याचार नहीं दे सकते हो। खूब कहा, यानी फोड़ ले हम आके, अरे फोड़ ले हम आके, आए पिता संसार में जन्म लेना था किसी कायपुर परिवार में, ये सूर की संपत्ति खाकर किस तरह मुख मोड़ ले और हमारे सामने अन्याय हो फिर भी आगे फोड़ ले। राजन ये कदापि नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो बट्टा न लगने पाएगा। हम वीरों की साय में अरे जो नचने हुई खत जा नहीं सकती वापस दोबारा ध्यान। राजन जब तक वसुदेव है देवकी के सामने, तुम देवकी का बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। वसुदेव तुमको मरना है तो तुम भी मर जाओ, तुमको यदि मरना है तो तुम भी मर जाओ। अरे नारी नर पर सत्ता होती है, तुम नर होकर नारी पर सत्ता हो जाओ। सुनिए राजन, मुझे नारी पर कोई मोह नहीं है। ये तो मैंने तुम्हारी धमकी सुनकर मैं शादी के लिए राजी हो गया था, क्योंकि मेरी 6 शादी तो पहले से हो चुकी हैं। मान्य वसुदेव कहो। ये मत सोचना कल देवकी को समाप्त करके मैं बारात लेकर के खाली जाऊंगा। नहीं, देवकी को मैं समाप्त करूंगा। तुम चाहो देव कन्या, व्रत कन्या, जिस कन्या के साथ कहोगे उस कन्या के साथ विवाह करूंगा, लेकिन इस देवकी को मैं अवश्य मारूंगा। क्यों नहीं? क्योंकि वसुदेव ये राजा कंस बड़ा ही अत्याचारी है और बड़ा ही पापी है। जब इसने अपने पिता को कुछ नहीं समझा, उनको जेल में डाल दिया, तो तू क्या लगता है वसुदेव? क्यों नहीं अब इससे राजनीति से काम लेना चाहिए। कयो वसुदेव कहो कर जोरी, राजन सुनो तुझे एक मोरी। हे राजन, मैं आपसे एक विनय करना चाहता हूँ। क्या कहा? अभी तो तुम क्षत्रियों की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हाथ जोड़ करके एक विनय करना चाहते हो। हाँ राजा। क्या विनय है तुम्हारी? देव की